हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं सलोनी फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे एक नए यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ाई करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के एग्जाम्पल को डील करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक सेंटेंस में कैसे ढूंढते हैं। तो चलिए फटाफट पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर उसके बाद पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज यू हैव टू आइडेंटिफाई द नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunction, interjection in the given sentences. That means स्टूडेंट्स, यानी कि मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सारा पढ़ाया हुआ था। पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझने के लिए मेरे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो को देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझाया था। तो ये जो सेंटेंस है इसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो जो भी सर्कल किया हुआ है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये नाउन है कि प्रोनाउन है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन या इंटरजेक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉम वेंट टू द मार्केट टू बाई बुक्स। अब यहाँ पर बुक्स पे सर्कल किया है। तो अब आपको ये बताना है कि बुक नाउन है या प्रोनाउन है, या पार्ट ऑफ स्पीच का ये कौन सा पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, ये नाउन है। अब ये नाउन क्यों हुआ? क्योंकि जो बुक होती है उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पटक सकते हैं, फाड़ सकते हैं, यानी आप उसको महसूस कर सकते हैं, यानी कि आप बुक को देख सकते हैं। तो जो चीज़ देखी जाए, जिस चीज़ को आप महसूस करो, छू सको, तो ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। दैट मीन्स बुक क्या है? एक नाउन है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ही वेंट टू द मार्केट बट डिड नॉट बाय न्यू बुक। अब यहाँ पे बट पर सर्कल किया हुआ है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट कि ये जो बट है ये कौन से पार्ट के स्पीच है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ दो सेंटेंस दी है, दो बातें की गई हैं कि एक व्यक्ति मार्केट तो जाता है मगर वो वहाँ से बुक नहीं खरीद पाता है। तो मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में समझाया था कि जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है उसको कंजंक्शन कहते हैं, यानी कि जंक्शंस पर ट्रेन मिलती है। शर्ट्स बटन को लगाने से शर्ट्स मिल जाते हैं। उसी तरीके से अगर हमें दो सेंटेंसेस को जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे, किस चीज़ से जोड़ेंगे? उसका नाम है कंजंक्शन। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस को बट के माध्यम से जोड़ा गया है। तो ये बट क्या होगा? कंजंक्शन। अब ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। आई लाइक्ड हिम बेटर देन ही लाइक्स मी। यानी कि स्टूडेंट, ये जो लाइक है यहाँ पर ये सर्कल किया हुआ, ये लाइक जो वर्ड है ये क्या है? तो लाइक जो वर्ड होता है स्टूडेंट, ये वर्ब होता है। किसी को लाइक करना, किसी को पसंद करना, किसी से नफरत करना, हंसना, रोना, नाचना, गाना, बैठना, सोना, ये सारे क्या हैं? ये वर्ब कहलाएंगे। अब यहाँ पर हिम पर भी सर्कल किया है। हिम क्या है? हिम जो होता है स्टूडेंट, जनरली हम लोग मेल के लिए लगाते हैं। तो इसमें उसका नाम नहीं डिनोट किया गया कि वो लड़का कौन है, ये मेल कौन है। तो इसे हिम से डिनोट किया गया, हिम या उसे। हिम को हम कहते हैं उसे या उसको। तो यहाँ जो हिम है ये संज्ञा के बदले इस्तेमाल किया गया, यानी कि संज्ञा के बदले जो शब्द का इस्तेमाल किया जाए उसको सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन कहते हैं। तो हिम यहाँ पर प्रोनाउन कहलाएगा। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन डील करते हैं स्टूडेंट्स। अ स्मार्ट गर्ल वॉज डांसिंग क्विकली। अब यहाँ क्विकली पर सर्कल किया हुआ है। क्विकली क्या है? एडवर्ब है। अब ये क्विकली एडवर्ब कैसे हो गया? हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो में समझाया था, जो वर्ब की क्वालिटी बताए, जो वर्ब के बारे में बताए कि वर्ब हमको कैसा करना है, यानी कि काम हमको कैसा करना है। तो ये डांसिंग क्या है? ये डांसिंग हमारा वर्ब है। अब ये बोल रहा है कि क्विकली करो डांस, स्लोली नहीं करो, जल्दी करो डांस, यानी कि वर्ब की क्वालिटी बता रहा है। तो जो वर्ब की क्वालिटी बताए उसको क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। अब जैसे कि संडे का दिन क्या होता है, मम्मी कहती है चाय बना दो, चाहे पोछा लगा दो। अब बच्चे क्या करते हैं, घर में पोछा लगाते हैं संडे को, तो मम्मी क्या बोलती है? अच्छे से लगाओ, सफाई से लगाओ। यानी काम तो दे दिया पोछा करने का, मगर उन्होंने बोला अच्छे से करो, सफाई से करो। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। अब जैसे क्लासरूम में आपको मैम बोलती हैं ब्लैक बोर्ड से नोट डाउन करो। अब कभी कभी कहते हैं
ब्लैक बोर्ड से जल्दी नोट डाउन करो, क्विकली फास्टली नोट डाउन फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। तो ये क्या हो गया, उन्होंने तो काम दे दिया नोट डाउन करने का, मगर उन्होंने बोला कि जल्दी नोट डाउन करो, फास्टली करो, क्विकली करो। तो क्विकली क्या हो गया, यहाँ पर एडवर्ब हो गया। अब हम 5वां नंबर क्वेश्चन डील करते हैं। शी ईट्स एप्पल इन द मॉर्निंग डेली। तो यहाँ सी पर सर्कल किया हुआ है, तो शी क्या है हमारा, शी लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया, गर्ल के लिए, फीमेल के लिए। तो यहाँ पर जो शी है उस लड़की का नाम नहीं बताया गया। अगर नाम बता देते तो वो प्रोनाउन हो जाता, मगर नाम के बदले शी इस्तेमाल कर दिया, ये लफड़ा हो गया यहाँ। तो ये शी क्या हो जाएगा यहाँ पर, सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन डील करते हैं। When he was sitting on the grass, a snake bite him। यानी कि जब वो बैठा है घास पे तो एक सांप ने उसे काट लिया। अब ये सिटिंग क्या है, ये सिटिंग भी वर्ब है। सिटिंग वर्ब कैसे हो गया, आप तो बैठे हो आराम से। अब मम्मी कहती है बैठे हो आराम से, काम तो करते नहीं हो, मोबाइल देखते हो, पढ़ाई करते नहीं हो, सिर्फ बैठे रहते हो। तो सिटिंग बैठना, रोना, हंसना, खेलना, बोलना, सोना, ये सब क्या है, तो ये वर्ब कहलाता है। अब हम बात करेंगे 7th नंबर क्वेश्चन की। यू कॉट हिम बाय हिज आर्म। तो यहाँ पर यू पर सर्कल किया हुआ है। तो यू क्या है, यू यानी कि तुम, मगर तुम कौन है भाई, वो कौन सा बंदा या बंदी है, उसका नाम नहीं दिया है, ठीक है ना। तो जब नाम से पता ही नहीं चल रहा है कि तुम, यू का मतलब तुम होता है, तो कौन है, तो अगर नाम लिखा रहता तो हम बोल देते कि वो संज्ञा यानी कि नाउन है। तो यू से डिनोट किया गया, यानी कि संज्ञा के बदले इस्तेमाल किया गया। तो यू क्या हो गया हमारा यहाँ पर, यू जो है हमारा यहाँ पर प्रोनाउन है। प्रोनाउन कहने का मतलब सर्वनाम है। अब हम लोग बात करेंगे 8th नंबर क्वेश्चन के बारे में। अ रिच लेडी बॉट अ ब्यूटीफुल नेकलेस। यानी कि एक लेडी, एक औरत है जो बहुत रिच है और उसने नेकलेस खरीदा, जो नेकलेस बहुत सुंदर है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उनका गुण बताए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग विशेषण यानी कि एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है ना। तो ये बता रहा है कि जो औरत है वो क्या है, अमीर है। अमीर यानी कि रिच है, तो ये विशेषता बता रहा है इस औरत का। तो ये रिच क्या हो गया, एडजेक्टिव। फिर उसने नेकलेस खरीदा, नेकलेस क्या है, नाउन है। तो ये क्या हो गया, नाउन की विशेषता बता रहा है। क्या विशेषता बता रहा है कि नेकलेस बहुत ही सुंदर है, ब्यूटीफुल है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। तो मैंने आपको एक एग्जांपल से भी समझाया था कि जैसे जो किसी का विशेषता बताए। अब जैसे क्या होता है, अगर आप मैरिज में जाते हो, किसी की शादी होने वाली है, किसी का फंक्शन होने वाला है, तो लड़का वाला अगर लड़की वाली को देख के आता है तो क्या बोलते हैं, घर में क्या होता है, लड़की सुंदर है। अब लड़की क्या है, नाउन है। अब उसके बारे में क्या बोलता है कि सुंदर है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। आप कह दे कि लड़की गोरी है, उसकी विशेषता बता रहा है लड़की की, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। लड़की लंबी है, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे हुर्रे, आई हैव पास द एग्जामिनेशन। हुर्रे, आहा मैंने तो एग्ज़ाम पास कर दिया, वाह मैंने एग्ज़ाम जीत लिया, आहा हुर्रे इंडिया जीत किया। इंडिया पाकिस्तान के लिए जो मैच होता है ना, तो उसमें आई हैव वॉन द क्रिकेट या इंडिया हैव वॉन द मैच। तो इसमें क्या है, हुर्रे यानी कि आहा मैंने तो एग्ज़ामिनेशन जीत लिया। हुर्रे यानी कि एक्साइटमेंट बता रहा है, यानी कि अंदर की फीलिंग, अंदर की इमोशन बता रहा है कि अभी आपको इस सिचुएशन, ये जो सिचुएशन बताया गया है, इस सिचुएशन में आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप हैप्पी हो, सैड हो, कैसा फील कर रहे हो। तो ये बहुत अच्छा फील कर रहा है, तो ये अंदर की इमोशन बता रहा है। तो यानी जो इमोशन बताए वो क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन, अंदर, इंटर। अब इंटरनल खुशी बता रहा है, इंटरनल आपको इंटर यानी कि इंटर यानी अंदर आपको कैसा महसूस हो रहा है, जैसा महसूस होगा वो यहाँ लिखा रहेगा। इसके मतलब आप समझोगे कि ये इंटरजेक्शन है। जैसे मैंने स्प्राइट का बॉटल से बताया था कि स्प्राइट पीते हो ना, तो अब मुझे बहुत मज़ा आया, आई हैड फन व्हेन आई ड्रिंक द स्प्राइट, यानी स्प्राइट पीने पे मुझे बहुत मज़ा आया। तो वो मज़ा आया यानी आई हैड फन, वो क्या था, वो था इंटरजेक्शन। अब है द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर्स। बिल्ली कहाँ बैठी है, टेबल के अंडर बैठी है। तो ये क्या है, जो किसी का पोजीशन बताता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन। क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन। जैसे मैंने आपको स्प्राइट के बॉटल से बताया था
कि द स्प्राइट इज़ ऑन द टेबल बट द स्प्राइट इज इनसाइड द बॉटल, यानी कि स्प्राइट का बॉटल जो है टेबल के ऊपर है मगर स्प्राइट बॉटल के अंदर है। तो ये क्या है? प्रेपोजिशन, जो किसी का पोजीशन बताए। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके साथ 10 क्वेश्चन डील किया पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। कल मैं फिर और 10 क्वेश्चन लाऊंगी और अपने स्टूडेंट को समझाने और उनके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ फटाफट जाइए सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।